बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। फिजिक्स का चैप्टर जो आपके T1 के सिलेबस में है, वर्क। अगर हम और डेली लाइफ की बात करें तो वर्ड वर्क मीन्स कोई भी मेंटल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, या आप उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, बुक्स रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो अपने कुली फ्रेंड्स के साथ। लेकिन इन सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इनमें वर्क इज़ इंटायरली इनमें दिस वर्क इज़ एदर मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन फिजिक्स में इट्स इंटायरली डिफरेंट। वर्क की अलग मीनिंग है, फिजिक्स में बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। तो वर्क इन फिजिक्स, वर्क इज डन, वर्क तब हम कह सकते हैं, वर्क डन तब हम कह सकते हैं जब एक फोर्स इज अप्लाइड, जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। या हम कह सकते हैं द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन। नंबर फर्स्ट, force which acts on the body, and second is body must be displaced from its position, from one position to another position. साइंटिफिक डेफिनेशन है वर्क की, हम कह सकते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स। यानी वर्क डन हम तब कहते हैं जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें। इफ द फोर्स अप्लाइड काजेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, यानी जो हम फोर्स किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, यानी बॉडी मोशन में आनी चाहिए। इट शुड चेंज इट्स पोजिशन। एग्जाम्पल्स, वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक बॉक्स लेंगे, से वुडन बॉक्स हम लेंगे फर्श पे, तो हमने इसको क्या किया, हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया बाय पुशिंग इट। तो क्या होता है, ये बॉक्स मूव करेगा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन चेंज करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, इसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन। सेकेंड, वर्क इज डन व्हेन वी हिट ए फुटबॉल। जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हो, आपने फुटबॉल को हिट मारी यानी आपने उसमें फोर्स अप्लाई किया, तो उससे क्या होता है, तो ये जो फुटबॉल है वो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वी कैन से वर्क इज डन। थर्ड एग्जांपल है, वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू सम हाइट। जैसे ग्राउंड पे एक बॉक्स है, आपने लिफ्ट किया उसको कुछ हाइट तक, तो दैट इज आल्सो वर्क डन। अब देखते हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वर्क डन हम तब कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, यानी डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन। अब आते हैं फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे वर्क डन डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जो अप्लाइड फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पे, तो लेस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। जैसे हमने फुटबॉल को आइस तक किक मारी, तो क्या होता है, हमने कम फोर्स अप्लाई किया, सो वर्क डन इज स्मॉल। ये इसके बारे में अगर हमने फुटबॉल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा फोर्स से हिट मारे, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इट मीन्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू work done is directly, W is work done, it's directly proportional to F, where F क्या है, where F is the magnitude of force। यानी अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे, तो ज़्यादा वर्क डन होगा। सेकंड फैक्टर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जैसे हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, उसका मतलब है ज़्यादा वर्क डन हो गया है। सेम एग्जांपल, अगर हम लेंगे फुटबॉल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से किक मारेंगे, हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर की, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने से वर्क डन भी ज़्यादा हो गया है। इसीलिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। S मीनस जो डिस्प्लेसमेंट, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। और वी कैन से W इज इक्वल टू F इंटू S, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन हमेशा बराबर होता है
फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट मोशन में पढ़ा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस डिस्प्लेसमेंट आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे होता है वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं पॉजिटिव वर्क डन पे। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय द फोर्स on a body is said to be positive work done when the body is displaced in the direction of applied force। यानी पॉजिटिव वर्क डन हम तब कह सकते हैं जब हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम ये एक्सप्लेन करेंगे, जब कोई कुली, कोई मजदूर एक सामान उठाता है ग्राउंड से, तो उठाता है अपने सर पे, तो क्या होता है? वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव? क्योंकि कुल्ली जो है वो अप्लाई करता है फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी वो फोर्स अप्लाई करता है इस सामान पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में। और द बॉक्स इज आल्सो डिस्प्लेस्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बॉक्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। और टग ऑफ वार, जो आप रस्सी खींच, जो टग ऑफ वार गेम खेलते हो, उसमें दो टीम्स होती है, एक सिरे से रस्सी को खींचते हैं, दूसरे सिरे से। ये जो विनिंग टीम होती है वो क्या करती है? वो फोर्स लगाती है किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो रस्सी कहाँ जाती है? रस्सी भी उन्हीं के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। सो दैट इज पॉजिटिव वर्क। या अनदर एग्जांपल हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि हमें पता है कि ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ, हमारी जो अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एप्पल, ट्री से कोई एप्पल गिरता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको किस तरफ खींचती है? डाउनवर्ड्स, वो नीचे उसको पुल करती है, और एप्पल किस डायरेक्शन में जाता है? डाउनवर्ड्स। सो देयर इज दैट इज पॉजिटिव, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन में W इज इक्वल टू F इंटू S, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू S इज द डिस्टेंस। ओके, इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क डन में आप याद रखिए कि कभी कभी यहाँ पे एक एंगल बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टॉय कार है, टॉय जो खिलौने वाली कार होती है, एक बच्चा है यहाँ पे, वो इसको खींच रहा है यहाँ से, ठीक है, और जो कार है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो रही है, यानी थोड़ा यहाँ पे कुछ एंगल बनता है। तो इस केस में, ऐसे वाले केस में भी वर्क डन होता है पॉजिटिव, वर्क डन यहाँ पे होता है पॉजिटिव। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क डन कभी कभी मैनी केसेस में यहाँ पे एक्यूट एंगल बनता है बिटवीन, किसके दरमियान? एक्यूट एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे भी पॉजिटिव ये वर्क डन होता है। अब आते हैं नो और जीरो वर्क डन। नो और जीरो वर्क डन कब कह सकते हैं? इफ द फोर्स एक्ट्स एट द राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी अगर फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं दैट एक्ट्स है वो राइट एंगल बनाता होगा टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होगी, सो देयर इज राइट एंगल बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे जीरो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉक्स। जैसे हम मान लेंगे एक बस चल रही है, बस के ऊपर एक बॉक्स है, तो बस क्या उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे। तो क्या होता है, नीचे से फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉक्स पे एक्ट कर रही है हियर, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में उसको एक्ट कर रही है? नीचे, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे स्ट्रेट वो नीचे उसको खींच रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? बॉक्स हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पे होगा नो वर्क डन, यहाँ कोई वर्क डन नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे द सैटेलाइट्स। जैसे कि सैटेलाइट्स है लाइक मून दैट मूव्स अराउंड अर्थ। सैटेलाइट्स जैसे मून इज ए सैटेलाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इसको नीचे की तरह सैटेलाइट को खींच रही है, लेकिन सैटेलाइट कैसे मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में सैटेलाइट मूव कर रहा है, सो इन द डायरेक्शन ऑफ, सो वो यहाँ पे एक राइट एंगल बनता है बिटवीन मोशन ऑफ द सैटेलाइट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ इस सैटेलाइट पे एक्सर्ट करती है। सो जब राइट एंगल बने बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे जीरो वर्क डन होता है।